ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਤੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਖ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਊ ਮੁੱਠਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਪਾਸੋਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਪਾਸੋਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ 40 ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਤੁਰਕ ਦਲ ਤੇ ਸੈਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਥੱਕੇ ਅੱਕੇ, ਨਾ ਸੁੱਤੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੋਣੀ? 20, 50, 100, 2000, 5000, 10000, ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟੜ ਭੱਜਣ ਜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜੋ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਦਲ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ।
महाराज जी कहते उस नूं साडे पास लैके आओ। सतगुरु जी का हुक्म सुन के 5 सिंह पिंड विच चले गए अते हवेली दे मालक नंबरदार नूं कहा कि चलो तुहानूं गुरु जी ने सद्या है। ये नंबरदार ने बहाना लाया कि गुरु जी नूं भेटा करने वास्ते मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। ये बहाना लाया ते उन्हां पास खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। बहाना ला दिता। बहाना ही लाना कोई नूं किवें जिवें मर्जी ला दी। घरों मोड़न दी हुंदी है भी चलो एक बारी किवें ना किवें बहाने नाल घरों मड़ जा टाल दीए। फिर किन्ने जाना किन्ने आना। हुण ढाल लैण जाने असीं की कहणगे बात जी शाम नूं आई सवेरे आई। अज लावांगे दूजा गेड़ा फिर देखते भी शाम किहड़ी आउंदी ते सवेरे किहड़ी आउंदी है। तां गुरमुख प्यारिओ ये बहाना गुरु कोल नहीं चलदा। क्यों नहीं चलदा? क्योंकि वह अंतरजामी आ। आखो सतनाम। वो अंतरजामी आ। तुहाडा की ख्याल आ भी जिहड़े आ घरां दे विच ढाल लैण जाने किते अपने आप ही जाने आ? नहीं जांदे। ये सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी चबरा तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु जिहड़े आसनां दे उत्ते विराजमान ने ये भेजदे ने तां जाने। आखो सतनाम। तां गुरमुख प्यारिओ कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भेजिया कहंदे जाओ उहदे मालक दे कोल जाके जिहड़ा हवेली दा मालक है नंबरदार गए। अगों बहाना ला दिता कहंदे महाराज मेरे कोल कुछ भेटा करने वास्ते नहीं है। उन्हां दे कोल कहंदे खाली हाथ नहीं जाना ठीक। उसदा ये बहाना सुन के एक सिंह ने गुरु जी ने आण के दस्सिया कि वह जट हवेली का मालक है। ये कहता है भाई दया सिंह जी ने उस समय 5 मोहरा उस चौधरी नूं देण वास्ते सिंह दे हत्थ भेज दित्तियां। महाराज जी कहते मोहरा दे दो। कहते कोई नहीं जे खाली हत्थ। 5 मोहरा दे के सिंह नूं भेजिया। कहते जाओ उन्होंने 5 मोहरा दे दिओ। जे खाली हाथ आ तां कोई गल नहीं मत्था टेक के आण के सानू मिले। सिंघां दे हत्थ भेज दित्तियां। वो 5 मोहरा लैके गुरु जी नूं मिलण आ गया। बाग विच सतगुरु जी दे दर्शन करके उसने 5 मोहरा आप जी की भेटा कर दित्तियां। सुख सांद पुछ के सतगुरु जी ने उसनू आख्या कि जिहड़ा तेरा किला है वो सानू तुरकां नाल युद्ध करन वास्ते चाहीदा है। उसने घबरा के कहा जी वो किला नहीं वो तो मेरा घर है। उस विच ना कोई मोर्चा है ना कोई उहदे गिरद खाई है। वो अंदरों 3 घर साडे भरावां दे वसदे हन। असी वो महल दे विच 3 भरा वसदे हाँ। तां गुरमुख प्यारिओ उस विच ना कहते कोई मोर्चा है ना कोई उहदे गिरद कोई खाई है। वो जो ऊंची टारी दिस रही है वो भी लड़न दे काबिल नहीं है। उहदे अंदरों 3 घर साडे भरावां दे वसदे हन। साडियां इस्त्रियां भी इस विच रहिंदियां हन। ये गल ना हुंदी
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲਾਦਾ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ, ਐਂ ਜੀ, ਵੀ ਕੁਛ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕਿਲਾ ਟਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਬੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਰਫੀ ਮੋਹਰਾਂ 50 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਰਗੜੇ ਜਾਓਗੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ 7 ਪੋਹ ਇੱਧਰ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਮਈ ਨਾਗ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਤਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੰਡਾ ਠੱਕਾ ਉਹਦਾ ਠੱਕਾ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। 7 ਪੋਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 1761 ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੇਖ ਲਓ 1761 ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ
गढ़ी दे मालकन तो पता लग गया कि गुरु जी इस पिंड की गढ़ी विच ठहरे हुए ने अते उन्हां दे नाल केवल 40 सिंह हन। जट तो खबर लैके तुरक फौज ने धौंसे बजा के अते घोड़े दड़ा के पिंड नूं आण घेरा पा लिया। आके पिंड नूं घेरा पा लिया। तुरकां दी फौज दे सरदारां दे ये नाम नार खां, गैरत खां, ईमान खां, खान बहादुर, असमान खां, सुल्तान खान, जहान खां, मियाँ खां, भूरे खां, नूरे खां, फुल खां, गुल खां, हसैनी खां, खलील खां, मिर्जा हयात बेग, कमर बेग, ये सारिया ने सैना दे आदमी कोई काले रंग दे, कोई भूरे रंग दे, कोई पोस्तों बोलदा है, कोई कुछ होर कौम दे तुरक काबल कंधार दे दाऊ भाऊ सारे इकट्ठे होए हुए फौज विच शामिल सन। जद ख्वाजा मरदूद नूं पता लगा कि दिल्ली दी फौज ने आण के गुरु जी नूं चमकौर विच घेरा पा लिया है तां ओह बाहो ताही सूबा सरहंद ते लाहौर दीयां फौजां नूं नाल लैके ओह भी चमकौर साहिब पहुंच गया। उधरों बाई धार दे पहाड़ी राजे भी मारो मार करके अपने फौजां नूं लैके चमकौर साहिब नूं भज उठे। वो भी चमकौर साहिब नूं आ गए। हुण देख लो, अनुमान ला लो भी 10 लाख फौज तां दिल्ली तो औरंगजेब ने भेजी सी, 10 लाख फौज। बाकी जिन्ने भी राजे बाई धार दे सन सारिਆਂ ਦੀ फौज मिला के ला लो 10 लाख फौज इन्हां दी हो गई होनी। 20 लाख बंदे ने 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੜ ਭਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਭੁੱਖੜ ਭਾਣੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ परमात्मा। खुद इन्होंने परमेश्वर नूं परमात्मा नूं घेरा पाया, रब नूं घेरा पाया। तां गुरमुख प्यारिओ, सारिया फौजां ने मिल के चमकौर नूं घेरा पा लिया। धूड़ नाल अते रौले नाल धरती ते आकाश इकमिक हो गए। समुंदर दीयां लहरां वांगू फौज चमकौर नूं घेर के फिर रहिया हन। हथ पसारिया दिखदा नहीं सी, धुंध बड़ी सी, दिख नहीं रहा कुछ। इधर किले विच बाबा साहिबजादा अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, 5 प्यारे गुरु साहिबान ते होर सिंह त्यार बरत्यार बैठे सन। आप जी दे नाल भाई दान सिंह, भाई मान सिंह, भाई ध्यान सिंह, भाई आलम सिंह, भाई मेहर सिंह, श्याम सिंह, वीर सिंह, सुखा सिंह, संत सिंह, कोठा सिंह रंगरेटा ते भाई मदन सिंह रविदासिया, ये सारे तुरक दल नूं देख के क्रोध विच आ गए। सतगुरु जी ने आख्या, खालसा जी तुसी इन्हां तुरकां ते पहाड़ियां दी कसमां उत्ते भरोसा करके इस दिशा नूं पहुंचे हो। महाराज जी कहते तुसी कहा सी ना भी कसमां खांदे ने, ओह करदे ने, आ करदे ने, आ देख लो हुण कहंदे
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ खुद वेख लो, आ दिशा ਨੂੰ पहुँचे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ, ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ करके। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, आनंदपुर की धरती से जदों गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस लैके सी, कहते भाई जैत्या दिल्ली के संगत च बड़ा रोब आया होना। कहते महाराज जी कानू वो तो सारे गैरत हो गए, इत्थों तक के दिल्ली की जिहड़ी संगत सी वो मुनकरे हो गए सी भी असीं तां गुरु के सिखे नहीं हाँ। डरदे मारे सारे मुनकर हो गए सी भी असी तो गुरु के सिखे नहीं हाँ। फिर क्या सी महाराज ने कहते चिड़िया तो मैं बाज तड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। कहते फिर गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। चिड़िया तो बाज नूं तड़ाया, फिर गुरु गोबिंद सिंह नाम रखाया। पहला गोबिंद राय सी महाराज जी का नाम, गोबिंद राय। ता गुरमुख प्यारे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। कहते 1.25 लाख नाल लोड़ पैण ते सवा आउण ते 1.25 लाख नाल कल्ले कल्ले सिंह नूं लड़ाऊंगे। ता गुरमुख प्यारिओ सतगुरु जी ने आख्या, कहते खालसा जी तुसी इन्हां तुरकां ते पहाड़ियां दी कसमां उत्ते भरोसा करके इस दिशा नूं पहुंचे हाँ। हुण करतार दे भाणे नूं खुश हो के मनो ते दुश्मणां नूं दस दिओ कि एक एक लख दुश्मणां नाल इकल्ला कल्ला सिंह मुकाबला करने दे समर्थ है। गुरु जी ने 8-8 सिंघां नूं किले दी एक एक बाही ते नियत कर दिता अते थापड़ा दे के आख्या कि इन्हां बेईमानां नूं मारन वास्ते जितना पुरुषार्थ करो उतना ही राज सुख भोगोगे। कोठा सिंह मदन सिंह नूं आप जी ने किले के दरवाजे उत्ते खड़े कर दिता। भाई कोठा सिंह ते भाई मदन सिंह जिहड़ा गढ़ी का दरवाजा सी उहदे उत्ते खड़ा कर दिता, कहरा ला दिता। दोवें साहिबजादे भाई दया सिंह ते भाई संत सिंह नूं नाल लैके गुरु जी किले दी अटारी विच सावधान होके बैठ गए। भाई आलम सिंह ते भाई मार सिंह दोवें जने किले अंदर 4 सपेरे फिरके सारे सिंहां दी खबरदारी रखण वास्ते नियत कर दिते। किले अंदर जिन्ना क अन्न पानी लभा सारिया ने लंगर पानी तैयार करके सकिया। सावधान शरीरां नूं सावधान करके आपो अपने टिकाणे मन ले। पिंड दे लोग घर छड्ड के भज गए। जिहड़े चमकौर पिंड दे लोग सन वो घर छड्ड के भज गए, पिंड खाली हो गया। डर दे मारे भी इत्थे गोलियां तोपां चलणियां ने, किते वो भी ना गोली तोप दे मार दे विच आ जाइए। वो डर दे मारे छड्ड के पिंड भज गए सारा।
जद तुर्क फौजा मारो मार करदियां, किले दे चार सपेरे मक्खियां वांगू हो के बंदूकां चलण लगियां, तां सिंह भी अंदरों गोलियां चलाउण लग पे ते गुरु जी ने टारी विचों तीर मारने शुरू कर दिते। सब तो उच्ची टारी दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खड़े। जदों महाराज जी तीर सड़ रहे ने, तीर आउंदे दिख रहे ने, पर गुरु जी खड़े नज़र नहीं आउंदे। आखो सतनाम। कि वो टारी उच्ची सी, खड़े ऐसी जगह दे उत्ते सी कि किसी नूं दिख नहीं रहे सी, तीर आउंदे नज़र आ रहे सी। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘੋਰ ਯੁੱਧ 8 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1761 ਨੂੰ, 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। इस तरह दुश्मन धड़ा धड़ धरती उत्ते लिटन लगे। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ गुरु जी के हुक्म नाल गोलियां ते बरूद तो बिना ही चलनियां शुरू हो गई। जदों गोलियां मुक गईयां, असला मुक गया, कलियां बंदूकां रह गईयां। महाराज जी कहते ਸਿੰਘੋ बस चिंता ना करो, घोड़े ते हथ रखी रखो, बंदूकां दे घोड़े ते हथ रखी रखो ते दबी चलो। ये बिना बरूद तो ही चलणगियां। आखो सतनाम। चलियां फिर बिना बरूद तो ही चलियां, बिना बरूद तो चलन लगियां। राजा भीम चंद आदक ने अंदरों चंगा मुकाबला हुंदा वेख के पिंड दे लोगां नूं पुछया कि अंदर किन्ने क सिंह हन, अंदर किन्ने क सिंह हन। पिंड वाले ने दस्सिया कि गुरु जी नाल 40-50 सिंह हन। है तां 40 सी, उन्हें अंदाजा लाया, कहते भी 40-50 है ने। इन्हां विच कई फट्टड़ भी हैं जिन्हां दी थी लहू नुचल रहा। कहते असीं देखिया भी उन्हां दे लहू नुचल रहा जी। कई सिंह इहो ਜਿਹੇ भी हैं। इन्हां विचों कई फट्टड़ भी हैं जिन्हां थी लहू नुचल रहा सी। बाहर तुहाडी एडी वड्डी फौज नूं जिद्दा पारावार नहीं पैंदा, इत्थे थोड़े सिंह तुहाडे अगे कित्थे अड़ सकदे हन। हुण तुसीं इन्हां नूं मार लेना है। जे तुहाडी फौज दे सारे आदमी मिट्टी दी एक मुट्ठी चक के किले अंदर सुट्टण, एक मुट्ठी चक के मिट्टी दी किले अंदर सुट्टण, तां ओहदे हेठां ही दबे जाणगे। ये गल सुन के भीम चंद खुश होया। खुशी नाल भज्जा भज्जा खाजा मरदूद पास गया ते कहण लगा, खां जी ढिल क्यों करदे हो? हल्ला करके सब नूं मार दिओ। केवल 40 सिंह अंदर ने। आखो सतनाम। 40 सिंह ने अंदर, कोई बहुते नहीं। तां गुरमुख प्यारिओ, भीम चंद की यह गल सुन के ख्वाजा मरदूद ने वजीद खां सूबा सरहंद ते जबरदस्त खां सूबा लाहौर नूं सद के आखिया कि तुसी जिस तरह 7 महीने आनंदपुर साहब नूं घेरा पा के बतीत कर दिते सन, इत्थे भी तुसा
यही गल विचार के घेरा पा के बैठे रहिए ते तमाशा वेखते रहिए। ये तमाशा वेखना बंद करो ते कहन लगे छेती नाल हल्ला करके सब नूं मार दिओ। कित्थे भुखे प्यासे थके माधे फट्टड़ 40 सिंह, कित्थे तुहाडे लखां सूरमे मस्त हाथी वांगू झूमदे फिरदे हन। जद दोहां सूबियां ने ख्वाजे सूबा दिल्ली की धमकी सुनी तां उन्हां ने अपने सूबियां अपने सूरमियां नूं उच्ची आवाज़ नाल कहा, कहंदे ओए वेखदे की हो, सारे मिल के हल्ला क्यों नहीं बोलते। ये सुन के सब गड़ी उत्ते टुट के पै गए अते बंदूकां दे बार तड़ा तड़ चलन लगे। अंदरों सिंघां ने भी 4 सपेरियों बंदूकां तीरां दे 12 दा मींह बरसा दिता। अटारी विच बैठे सतगुरु जी भी अपना एक एक कौम बाण नाल 10-10 बैरियां नूं चीर के धरती ते लटा दिंदा। ऐसा तीर सतगुरु जी मारदे, एक नूं मारदे तीर खिंच के ते 10 दे सीनिਆਂ विच दी लंघ जांदा। तां गुरमुख प्यारिओ, हज़ारां बंदूकां एक बार ही चलण नाल ते मार लो दियां आवाज़ां नाल आसमान गूंज उठिया अते धरती कंबण लग पई। दूजा हल्ला करके किले दियां दीवारां नूं जा चिमड़े, दीवारां दे नाल चिमड़ गए। हुण उत्ते चढ़न दी हेठां उपर चढ़न दी कोशिश लगे करन, पर ਸਿੰਘਾਂ ने तलवारां ते नेज़िਆਂ नाल फट्टड़ करके सब नूं हेठां सुट दिता। गुरु जी ने अपने अकौम तीरां नाल हज़ारां बैरियां दीयां लोथां ते ढेर ला दिते, लोथां ते लोथां चढ़ दित्तियां। जद किले दे दरवाजे दी राखी करदे होए भाई मान सिंह ते भाई कोठा सिंह कुछ फट्टड़ हो गए तां गुरु जी तो आग्या लैके दोवें सूरमे किले चों बाहर निकल के किरपाना धू के बैरियां उत्ते टुट के पै गए अते कई बैरियां नूं मार के आप शहीदियां प्राप्त कीतियां। इन्हां पिछों खजान सिंह ते दान सिंह ते ध्यान सिंह आग्या लैके सामने जा होए अते तलवारां बरसियां नाल अनेकां नूं मार मार के आप जी शहीद हो गए। जद ये 5 सिंह किले तो बाहर निकले ते बेअंत बैरियां नूं मार के शहीद हो गए तां फिर भाई मोहकम सिंह ने बेनती की कि मैनू आग्या दो, मैं कल्ला ही जावां। गुरु जी ने कहा, हाँ तुसी हुण ये बचन सच्चा कर दिओ कि सूरमा सिंह कल्ला ही लखा ना लड़दा है। आग्या लैके भाई मोहकम सिंह मगर मस की तरह कल्ला ही गज के बैरियां उत्ते पै गया ते गतके बाजी दे ढंग नाल तलवारां चला के बेअंत तां गुरमुख प्यारिओ 1 लाख तो उपर दुश्मनां नूं मार मुकाया। उपरंत आप भी सख्त फट्टड़ होके शहीदी प्राप्त कर गया। फिर भाई हिम्मत सिंह ते साहिब सिंह ते
प्यारे सतगुरु जी तो आग्या लैके बाहर निकले। ढालां तलवारां नाल हज़ारां नूं मार के दोवें योधे भी गत नूं शहीदी नूं प्राप्त कर गए। इन्हां दे उपरंत भाई ईसर सिंह, भाई देवा सिंह आदि पंज मुगते आग्या लैके शेरां वांगू बैरी दलां उत्ते टुट के पै गए अते इन्हां ने भी लखां दी गिणती विच कटा वड्डी करके गुरु लोक विच जा बराजे। आप ये लखां नूं मार के आप सचखंड बराज गए। तां गुरमुख प्यारे तुरक इन्हां दा जंग वेख के हैरान रह गए। उपरंत भाई मोहर सिंह ते कीरत सिंह, आनंद सिंह, लाल सिंह, केसर सिंह, अमोलक सिंह तैयार होके दरवाजे तो बाहर निकल के दुश्मनां उत्ते किरपानां कढ़ के शेरां वांगू गरज के पै गए। सामने हुंदा उस नूं मार के धरती उत्ते सुट दिंदे। तां गुरमुख प्यारे इस तरह का घमसान दा युद्ध हो रहा है। इस तरह सैकड़े शत्रुआं नूं लखां नूं मारदे ਸਿੰਘਾਂ दे शरीर बैरियां दे वारां नाल सलनी सलनी हो गए। सिंह भी रस विच रंगे हुए शहीद होके अपने साथी शहीदां ਸਿੰਘਾਂ नूं जा मिले। इन्हां ਸਿੰਘਾਂ दी शहीदी उपर नारखां भज के किले दी कंध उत्ते चढ़न लगा। नारखां किले दी कंध उत्ते चढ़न लगा। सतगुरु जी ने एक तीर नाल उस दी छाती दे विच मारिया। वो गुरमुख प्यारे लोटन पोटनियां खा के धरती ते डिगया। इहदी मौत वेख के ख्वाजा मरदूद लोके दीवार नाल लग के बैठ गया, क्योंकि दीवार दे नाल बैठे ना उत्थे तीर लग रहा सी ना कोई गोली। पिछे सी तीर वजदे सी, गोली वजदे सी। होर सूरमे भी नारखां नूं मरिया वेख के पिछे नूं भज गए। फिर गैरत खां बड़े रोब नाल हमला करके अगे वधिया। उस नूं भी गुरु जी ने एक तीर मारिया, उल्टा के मारिया। जद ये इस तरह दो सरदार मारे गए तो फिर ख्वाजा मरदूद ने एको बार ही जोर दा हल्ला मार दिता, जिस नाल किले दे चार सपेरियों ही हल्ला होल दा रौला मच गया। गोलियां ते तीरां दी बरखा होण लग पई। हज़ारां सूरमे धरती ते डिगे लोथां दे ढेर बन गए। गुरु जी दे तीर दी मार तो डरदा कोई भी दुश्मन कंध टप्पण दा यतन नहीं सी करदा। डरदे सी भी जे जावांगे सतगुरु ने तीर सड़ देना ते बचत नहीं होनी। तां गुरमुख प्यारिओ पिछे रहंदे सन। लोथां दे ढेर बन गए ते गुरु जी दे तीरां दी मार तो डरदा कोई भी दुश्मन कंध टप्पण दा हीआ ना करदा। साहिबजादा बाबा जीत सिंह जी की शहीदी, जद इस तरह बहुत सिंह शहीद हो गए तो साहिबजादा जीत सिंह जी ने गुरु जी तो आग्ञा मंगी, मैं भी
बाहर निकल के बैरियां नाल युद्ध करके उन्हां दा नाश करना चाहुंदा हाँ। गुरु जी ने खुश हो के कहा, थापड़ा दिता, ये नहीं भी अपने पुत्र रख ले ते दूसरे मरवा दिते, इस तरह नहीं किया। बाबा जीत सिंह जी ने कहा, सतगुरु पिता जी मैनू भी आग्ञा दो, मैं भी जंग नूं जावांगा, युद्ध करके उन्हां दा नाश करना चाहुंदा हाँ। गुरु जी ने खुश हो के थापड़ा दे के आख्या, बेटा बेटा जी जाओ, अपने सत्री धर्म नूं पूरा करो, सन्मुख होके मरना मारना ते बैरी नूं पिठ नहीं देनी। धरती उत्ते जिस परलोक विच सूरमे नूं सब पद की प्राप्ति हुंदी है। साहिबजादे ने नाल गुरु जी ने 5 सिंह भेजे साहिबजादे दे नाल, भाई आलम सिंह जी, भाई जवार सिंह जी, भाई ध्यान सिंह जी, भाई सुखा सिंह जी, भाई वीर सिंह जी। तैयार करके तोरिया। इन्हां ने दरवाजे तो आण के किरपाना नाल दुश्मनों के आहू लाउणे शुरू कर दिते। बैरी दल दे उत्ते टुट के आड़ पे अते सिंह मारदे मारदे शहीद हो गए। बाबा जीत सिंह जी अपने अंतिम श्वासां तक बैरी का मुकाबला करके लखां नूं मार के आप जी शहीदी प्राप्त कर गए। 8 पोह नूं 8 पोह नूं आप जी शहीदी प्राप्त कर गए। दूसरे पासे 8 पोह नूं साहिबजादे जंगलों दे विच, दूसरे पासे 8 पोह नूं साहिबजादे जंगलों दे विच फिरदे ने। किड्डा कहर दा दुखा साडे वाले नूं पता नहीं लोकां नूं की पागलपन चढ़िया पिया। कोई जलेबियां दा लंगर ला रहा, कोई पकौड़ियां दा लंगर ला रहा, कोई ब्रैडां दा ला रहा, कोई छोले पूरियां दा। इहो जे समय इहो जे लंगर लाउण दा समा हुंदा जे सोचा जाए, जे ध्यान दईए। उधर 8 पोह नूं जंगल दे विच भटकदे फिर रहे ने, कोई पता नहीं भी कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना। इधर साहिबजादे 8 पोह नूं बाबा जीत सिंह जी लखां मुगलों नूं मार के शहीद हो गए। साहिबजादा जुझार सिंह जी की शहीदी, जदों साहिबजादा बाबा जीत सिंह जी 5 सिंह ते उन्हां नाल शहीद होए गए, तां फिर साहिबजादा जुझार सिंह जी गुरु जी तो आग्ञा लैके 5 सिंघां नाल रण तत्ते विच जा उतरे। महाराज जी कहन लगे, कहते बहुत खुशी की गल कीती है, तो आके आप आग्ञा मंगी आ। जदों बाबा जुझार सिंह जी गुरु जी तो आग्ञा लैके बाहर नूं आउण लगे, गढ़ी दे किले दे कोल जिहड़े गढ़ी दे पहरेदार सन सिंह, उन्होंने बेनती की, सतगुरु लड़न मरन नूं असीं हाँ, तुहाडा एक पुत्र बड़ा पुत्र शहीद हो गया, छोटे पुत्रां दा अजे पता कोई नहीं, छोटे साहिबजादियां दा भी वो कित्थे ना कित्थे। आ एक साहिबजादा तुसीं अपना रख लो, कहते दुनिया दे विच नाम रह जाएगा, एक रख लो, कहते इनू जंग नूं ना जाण दिओ। महाराज जी कहते सिंघो मोह दी तंदां त्याग दिओ, सड़ दो मोह करना, कहते हुण मोह दा समा नहीं, इनू भी जंग दे विच जाण दिओ।
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ, ਆਪ ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਏ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਬੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਟਾ ਛਕ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੈਰੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੜੀ ਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਦਲ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਆਸਨ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਬਾਣ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਕਈ ਤੀਰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਡਰਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਉਹੀ ਲੇਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀ ਠਿਠਕ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ।
फिर पंज ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरु जी ਨੂੰ हुक्म किया। पंज ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ हुक्म किवें मन्निया गुरु जी ने, की होया, कित्थे गए, किवें की गलबात हुई, ये कल इतिहास सरवण करियो। आओ गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं निक्का ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुक हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन, जो गुर इतिहास दी विचार करदिआं कोलों बेअंत ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुका हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन, अगों वास्ते सिर ते मेरा प्रत रख के सुध सपाट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सूझी आ जाए। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ ऐया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, जिन्हां ने समा कढ़ के गुरु चरणां दी हाजरियां भर के अपने समय और सुआसां नूं सफले बनाउण दा यतन कीता। जी आया, धन्नवाद। सतगुरु महाराज जी आप जी का कोटन कोट धन्नवाद। तुसीं सानूं निमाणिआं नूं नताणिआं नूं चरणां दे विच बैठण दे सभाग समय बख्श कीते। जो फेसबुक के उपर, यूट्यूब के उपर लाइव कथा देशां विदेशां दे विच सरवण कर रहे हो, सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जो अज देख दी सेवा है, जथेदार भाग सिंह जी इन्ना परिवार वालों देग दी सेवा अते दूसरी देग दी सेवा प्रीत कौर सपुत्री सरदार फकीरिया सिंह जी इन्ना परिवार वालों देग दी सेवा हाजिर है। आओ श्लोक दे विच बोलीए। अरदास हुकमनामा साहिब कड़ा प्रसाद देगा लै करके फिर आपो अपने कारोबार करने हैं जी। लोक सुखी है परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ हुण गुरु घर दी जिहड़ियां सेवावां ने वो शुरू हो जाणियां ने। मिस्त्रियां ने लग जाना। माइयां बीबियां नूं बेनती आ कि जिहड़ा अद्धा गिलास दुध दा पानी नूं भर के पा दिया करो। हुण काम चलदा रहना। जिहड़े घरां 'च डाली नहीं जांदे तां ओह जरूर आपो अपने कह के जरूर भी साडे घर 'चों डाली लैके जाया करो जी पवा के। आप आवाज़ मार के प्रसादियां दी सेवा, चार चार प्रसादे, जिथे दो पाउने हो उत्थे चार प्रसादियां दी सेवा, जिथे अद्धा गिलास दुध दा पाउने उत्थे भर के। वैसे तो एक गिलास भर के पाना चाहिए दुध का, क्योंकि ये तुसी गुरु नूं पाउने डाली जिहड़ी गुरु नूं भोग लगता है। प्रसादा पानी सुचम दे नाल, दुध की सेवा सुचम दे नाल, ते चार चार प्रसादे ते दाल सब्जी की सेवा और दुध का गिलास भर के पाना। हुण गुरु घर दी सेवावां शुरू आपां लग्गिआं करन। सतगुरु महाराज की कृपा करन। जिहड़ियां छोटियां मोटियां निक निक्कियां सेवाएं ने नवेड़ीए, उस तो बाद फिर काम रकासे करांगे। अगली जीरी दे विच नवें दरबार साहिब दी उसारी आपां ने सतगुरु जी के हुक्म दे नाल कर देनी आ। तुहाडे संगतां दे सहयोग दे नाल, नगर दे सहयोग दे नाल शुरू हो जाना है। सो आओ सतगुरु कृपा करन, सारे नूं चढ़दी कला च रखण। आओ श्लोक दे विच श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खिलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां।
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ